मुझे जानने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने पिछले कुछ वर्षों से जाना आना छोड़ दिया है। मंचों का इतना बुरा हाल कि मैंने तकरीबन 6 बरस पहले तौबा कर ली कि अब मैं मंचों वगैरह पे नहीं जाऊँ। लेकिन कुछ लोग हैं जो मेरी छाती पे घुटना रख के मुझे बुला लेते हैं। ये शरद, वंदना, ये मेरे बच्चे हैं। जब इन्होंने कहा चाचा जी आपको आना है, तो मैंने एक बार तो अपनी जो आदत पड़ गई है, मैंने कहा बेटा वैसे ही काम चला लो मेरे बगैर। बोले नहीं 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 नहीं, आपको आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। तो मैं आया और यकीन मानिए मैं बहुत बहुत दिनों के बाद आज किसी गोष्ठी में या मंच पे आया हूँ। कुंवर साहब के मेरे रिश्ते बड़े अनबूझ रिश्ते थे। हर आदमी ने बताया मुझे, मैं सोच रहा था यही वो कमरा था, एक ऐसे सोफ़ा पड़ा था तो एक ऐसे सोफ़ा पड़ा था। नहीं वो थोड़ा आगे थे, मुझे याद आता है। हाँ, 89 की सर्द रात थी वो, 89 की। तो कुंवर साहब की एक किताब आ रही थी, तो सुबह हो, आप लोगों ने देखी होगी, तो सुबह हो। तो वो गज़ल का शेरी मजमुआ था। तो मुझसे बोले, फ़ोन किया उन्होंने 3 बजे, बोले मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। मैंने कहा मेरी क्या ज़रूरत है? कहने लगे कि वो किताब है और वो जाएगी शाया होने और तुम आओ, मुझे उस पर तुमसे बात करनी है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आप पूरी किताब पे बात करोगे? मैं उन दिनों चाय बहुत पीता था, तूली का बहुत चाय पीता था मैं उन दिनों, अभी तक भी काला हूँ उसी वजह से। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब शर्त यह है कि मुझे हर 1 घंटे बाद चाय पिलाई जाएगी तो मैं आता हूँ। बोले मंजूर है। तो मैं और मेरा छोटा बेटा वो मुझे लेके आया, तो हम यहीं बैठे थे और उनकी वो किताब का मसविदा खुल गया, वो तो सुबह हो का एक एक शेर पे हमारी जिरह बहस। 10:30 बजे बेटा सो गया, उसने कहा इनका तो कोई अंत नहीं दिख रहा, तो वो इधर ही लेट गया। 12 बजे भाभी जी सो गई, संतोष कुंवर जी, वो चाय जब तक वही बना रही थी हर 1 घंटे बाद। फिर उनको भी जब कुंवर साहब बोले तुम भी सो जाओ। 12 बजे के बाद से और सुबह 7 बजे तक 7 बार चाय उन्होंने मुझे बना के दी। हर 1 घंटे बाद खुद जाते थे उठ के और चाय बना के लाते थे। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब मैंने तो मजाक में कह दिया था। बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे पता है तुम चाय पीते हो। तो खुद जाके रसोई से मुझे वो सब कुछ याद आ रहा था बहुत। तो उन्होंने उस किताब की तमीद में लिखा भी कि इस किताब में मंगल जी ने बहुत मुझे वो किया, जहाँ ज़रूरत पड़ी मुझे सुधारा संवारा। शायद मैं हिंदुस्तान में अकेला आदमी था जो उनसे असहमति भी रखता था, और बहुत असहमति मुंह पे होती थी हमारी। मैं कहा मैं आपके इस शेर से सहमत नहीं हूँ। लेकिन कमाल ये है, आदमी के पीठ के पीछे जो बात है वो असल बात होती है। कुंवर साहब ने कभी मुझसे नाराज़गी जाहिर नहीं की, कभी मुझसे उन्होंने ये नहीं कहा कि यार ये असहमति क्यों है, कैसे है। वो सुनते थे, सुन के कहते थे अच्छा अब इसका क्या समाधान क्या होना चाहिए, ऐसे पूछते थे। तो बड़ी बातें, बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं। आज आपने मुझे अध्यक्ष के लिए बुला दिया, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। शरद जीते रहिए, वंदना तुम भी जीते रहो। मेरा ख्याल है मेरा काम पूरा हो गया बस। देखो भाई, अध्यक्ष के मुकद्दर में 2 बातें होती हैं, खाली कुर्सियाँ और ऊबे हुए लोग। तो कहीं कहीं डूबे हुए मिलते हैं, वरना ऊबे ही हुए मिलते हैं। और आज बंदा तुम्हारा ये भी शुक्रिया कि बहुत दिनों बाद मुझे अपने बड़े भाई जय सिंह जी का सानिध्य मिला, आशीर्वाद मिला, इसके लिए भी मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ। मुझे मिले तो कह रहे थे कि तू जिंदा है। मैंने कहा क्यों? बोले यार लोग, किसी ने मुझे फ़ोन करके पूछा मंगल जी जिंदा है क्या? अभी है, मैसेज दिखा रहे थे। तो मैंने कहा इसका मतलब मेरी उम्र बढ़ने वाली है, मैं तो चला जल्दी ख़त्म हो जाए। फिर मैंने कहा भाई ना हफ्ते तो मैं जग कैसे हो जाते भाई। आज मैं वो गज़ल सुनाता हूँ जो कुंवर साहब को बहुत पसंद थी, अक्सर मिलते थे। वैसे तो उनकी आदत में था, सभी ज़रा सी भी अच्छी चीज़ हो तो उसे पसंद करते थे। लेकिन इस गज़ल को वो कई बार मुझे कहते थे कि यार वो शेर सुनाओ, सुनो मृत्युंजय जी। वो ज़ख्म
उसने हाल में जलते हुए दिए, वो जख्म उसने हाल में जलते हुए दिए, रखने पड़े मिसाल में जलते हुए दिए। वो जख्म उसने हाल में जलते हुए दिए, रखने पड़े मिसाल में। अब यहाँ से कुछ शब्द चित्र देखिएगा, शब्द से चित्र कैसे बनाया जाता है। तूलिका से तो सभी बनाते हैं, कवि शायर शब्दों से चित्र बनाता है। 2-3 चित्र देखिए। अल्पना देखो बेटा, पूजा के थाल जैसा वो चेहरा लगा मुझे। अभी थाल जैसा चेहरा कोई अच्छी कल्पना नहीं है, लेकिन अगर शायर है थोड़ा सा भी कुछ उसमें है तो उसको ढब कर लेता है। पूजा लफ्ज लगाने से थाल खूबसूरत हो गया। पूजा के थाल जैसा वो चेहरा लगा मुझे, 2 नैन जैसे थाल में जलते हुए थे। पूजा के थाल जैसा वो चेहरा लगा मुझे, 2 नैन जैसे थाल में जलते हुए। एक और तस्वीर देखिएगा। तूलिका किधर है? हाँ सुन, मेहंदी रची हथेलियां लहरों ने चूम ली। मेहंदी रची हथेलियां लहरों ने चूम ली, छोड़े जब उसने ताल में जलते हुए दिए। मेहंदी रची हथेलियां लहरों ने चूम ली, छोड़े जब उसने ताल में जलते हुए दिए। छोड़े जब उसने ताल में जलते हुए। एक और चित्र देखिए, सहमे शबे विसाद में जलते हुए दिए। और आखिरी शेर का अपना शेर छोटी गलती कहता हूँ। आखिरी शेर गलता कि आंधी का दूर दूर तलक कुछ पता नहीं। सुने शेर सुनो, आंधी का दूर दूर तलक कुछ पता नहीं, रहना न इस ख्याल में जलते हुए। आंधी का दूर दूर तलक कुछ रहना न इस ख्याल में। अभी इधर रहने गजल बैठे हैं, सभी लोग अभी कहते हैं या कम कहते हैं या ज़्यादा, लेकिन मैंने देखा सभी लोग गजल सुनाता हूँ। मैं कोई पढ़ता नहीं, मैंने तो यहाँ मन किया, आज पहली बार पढ़ रहा हूँ ये गजल। और मैंने लिखे हुए कितने सारे सुनिएगा। रदीफ देखिएगा, मतलब पहले गजल में मैं कह रहा हूँ तो रदीफ अनचेंज होती है, कोई तब्दीली नहीं होती रदीफ में। अब उसमें से मानी बरामद करना शायद का काम, लेकिन जैसे काम आएगी। बहुक्म शाही करोड़ों सलीब लटके हैं। बहुक्म शाही करोड़ों सलीब लटके हैं, और उन सलीबों पे बेबस गरीब लटके हैं। बहुक्म शाही करोड़ों सलीब लटके हैं, और उन सलीबों पे बेबस गरीब लटके हैं। न जाने वक्त के मुंसिफ का फैसला क्या हो, न जाने वक्त के मुंसिफ का फैसला क्या हो, अभी अधर में हमारे नसीब में। अजीजों, जब मैंने ये गजल कही तो मेरे उस्ताद मोहतरम ने कहा, बेटे कोबरे का फन पकड़ना है, सांप का फन पकड़ना है, ये क्या नतीजा? मैंने कहा अगर मैं आपका शागिर्द हूँ तो मैं गजल करके दिखाऊंगा। और फिर बड़ा 1 रुपया देते जब मेरे पास 29 रुपये है अभी। न जाने वक्त के मुंसिफ का फैसला क्या हो, अभी अधर में हमारे नसीब। पड़ी है जब भी जरूरत सितम की सूरी। ये शेर में सब आप लोगों की तरफ से कह रहे हैं। आप लोग अदब को जीने वाले लोग हैं और आदमी कलमकार है। पड़ी है जब भी जरूरत सितम की सूरी को, तो आम खल्क से पहले अदीम। आप इतिहास देखिए, चाहे वो हिंदुस्तान का राम प्रसाद बिस्मिल हो, चाहे वो अफ्रीका का
बेंजामिन मुलायसे हो, चाहे वो मार्टिन लूथर किंग हो, जब बलिदान देने की बात आई, जान देने की, तो अदीब पहले आया। पड़ी है जब भी जरूरत सितम की सूली को, तो आम खल्क से पहले अदीब ये शेर तू देख और अदीब देख। वफा, फरेब, जुनू, फलसफा, शराब, गजल। किसी ने कहा 5 टुकड़े बांधने में हलक से खून आ जाता है, मेरे साथ बांधती नहीं आया, शेर हो गया। वफा, फरेब, जुनू, फलसफा, शराब, गजल। नदी देखना बच्चों, आप लोगों को कह रहा हूँ, मेरे बड़े बैठे। वफा, फरेब, जुनू, फलसफा, शराब, गजल, हयात जीने के क्या क्या अजीब लटके। ये लटके आया लटके झटके जुगाड़। वफा, फरेब, जुनू, फलसफा, शराब, गजल, हयात जीने के क्या क्या अजीब लटके। और मक्का हाजिर करता हूँ, फिर देखेगा कि हमें जलाने को रुखसार चूमती है नसीम, हमें जलाने को रुखसार चूमती है नसीम, मजे कसम से तेरी खुश नसीब लटके हैं। क्या बात है। हमें जलाने को रुखसार चूमती है, मजे कसम से तेरी खुश नसीब लटके हैं। वफा, फरेब, जुनू, फलसफा, शराब, गजल, मजे कसम शराब, गजल, हयात जीने के क्या क्या अजीब लटके हैं। इधर के गजल सुना आप लोगों को भूख लग रही है तो कह दीजिएगा। आज बहुत दिनों बाद कहीं आया हूँ तो मन भी लग रहा है। जो आया ना पैर छूते हुए कहता, इस बार भी आप नहीं आया, मैंने बुलाया। मैंने कहा तुझे तेरे बुलाने में दम नहीं, जो मुझे बुला सकते हैं वो बैठे शेर सुनेगा। अब मैं गजल की रूह से शेर पढ़ूँ। वो तेरे हैं, तूने ये माना है क्या? वो तेरे हैं, तूने ये माना है क्या? ऐ मेरे दिल, तू कुछ दीवाना है क्या? वो तेरे हैं, तूने ये माना है क्या? ऐ मेरे दिल, तू कुछ दीवाना है क्या? मैं गजल का लुत्फ आप लोगों को दिलाना चाहता हूँ। गजल क्या कर सकती है, क्या करती है, जो गुदगुदी करती है। ऐ मेरे दिल, तू कुछ दीवाना है क्या? आते ही जाने की रट लग जाती है, आते ही जाने की रट लग जाती। ये भी कोई आने में आना है। खुश हो जाए, वाला है। आते ही जाने की रट लग जाती। ये भी कोई आने में आ रहा है। अच्छा शेर दिल को तो मैं समझा ही लूंगा, भाई मेरा दिल है, अब नहीं समझेगा, 1 घंटे बाद समझेगा। दिल को तो मैं समझा ही लूंगा, लेकिन दिल को तो मैं समझा ही लूंगा, लेकिन पहले मैं तो समझू समझाना है क्या।
इसको तो मैं समझा, लेकिन पहले मैं तो समझू, समझाना है क्या? तुरंत शेर समझ। पहले मैं तो समझू, इनको तो मैं समझा ही नहीं, लेकिन पहले मैं तो समझू। बेमतलब हंसने का मतलब भी गम है। परिभाषित किया सबने कब? जब कोई आदमी बहुत जोर से हंस रहा हो, समझो को बड़ी तकलीफ। बेमतलब हंसने का मतलब भी गम है। गम बस आंख से आंसू ही आना है क्या? बेमतलब हंसने का मतलब भी गम बस आंख से आंसू ही आना है क्या? आखिरी शेर सुनिए गजल का। गजल का बड़ा बदनाम रंग है, कभी कभी शायद होने के नाते जब भी उधर भी चली जाते हैं। शेर से जिसको देखो हिलता डुलता, क्या है? आप बदल के लोग हैं, इसमें लहराता शादी बदल कर रहा था, मैंने नहीं माना। इसमें गिरता पड़ता भी वजन कर रहा था, मैंने नहीं माना। मैंने बांधा हिलता डुलता, पेंडुलम घड़ी। जिसको देखो हिलता डुलता, इस रास्ते में कोई महफिल नहीं। जिसको देखो हिलता डुलता, इस रास्ते में कोई महफिल है क्या? अभी इस प्रदीप पे दो तीन शेर सुनो, आप सुन तो पता नहीं हम कभी आएंगे नहीं आएंगे। शेर सुनोगे इसी रदीफ पे सुनिए क्या? रात में वो घर आता है, इससे रात में वो घर आता है, इससे क्या? वो आवारा बन जाता है, इससे क्या? अरे भाई 2 बजे आ रहा है, उसकी ड्यूटी खत्म कितने बजे होती है? आप कह रहे तो रोज 2 बजे घर आता है हमारा घर। रात में वो घर आता है, इससे क्या? वो आवारा हो जाता है, इससे क्या? गैर हूं मैं अब कहलाया है आसिफ। गैर हूं मैं अब कहलाया है कासिद से। खुद कहता वो कहलाता है, इससे क्या? हिम्मत है खुद का, ये बात आपको इससे क्या? या इससे का मतलब डाकिया। गैर हूं मैं अब कहलाया है कासिद से। खुद कहता कहलाता है, इससे क्या? अभी एक शेर सुनेगा। आप किसी को क्या देते हैं ये देखिए। जिसको देखो यही रो रहा है, मुझे उसने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, उससे आप किसी को क्या देते हैं ये देखें, आपको वो क्या दे पाता है, इससे क्या? आप किसी को क्या देते हैं ये देखें, आपको वो क्या दे पाता है, इससे आखिरी शेर सुनिए गजल का। दुख ही सच्चा साथी है इस दुनिया में। दुख ही सच्चा साथी है इस दुनिया में। मेरे दिल घबराता है इससे। साथी से कोई घबराता है क्या? दुख ही सच्चा साथी इस दुनिया में है, मेरे दिल घबराता है। अब मैं आपके और नाश्ते के बीच में ज्यादा रुकावट नहीं। मन का भी मन होता है सर, मन का भी मन होता है, जितना अपना मन होता है। देखो इसलिए नहीं आता था फरमाइश से मेरी फरमाइश को सुना दीजिए। क्या ये भी कोई आने नहीं आ आपको ना कोई काम है तुमसे? कहना मेरी सी बात सुना दीजिए, उसकी नहीं उसकी सुनाइए। सुनेगा। ये बच्ची ने कहा मैं 2-3 शेर पढ़ लेता।
नहीं हमें कोई अंदर नहीं, बस इतना है कि अब वो मन ये सही बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। नहीं हमने भाई साहब, नहीं हमें कोई अंदर नहीं। बड़ी सादगी से पढ़ रहे हो आप, बड़ी सादगी, बहुत बहुत बधाई। बस इतना है कि अब वो मन नहीं। शेर सुनिएगा कि मैं अपने आप को समझा रहा, तुम्हें लेकर कोई उलझन नहीं। शायद उल्टी बात है, मैं अपने आप को समझा रहा हूँ, तुम्हें लेकर कोई उलझन नहीं। अभी शेर सुनो प्यारा सा, सिद्धार्थ तुम्हारे जैसा प्यारा शेर सुनो। मुझे वो गैर भी क्यों कह रही है? अरे भाई तो कुछ लेना देना नहीं है, मुझे तुम गैर भी क्यों कह रहे हो? भला क्या ये भी अपनापन नहीं? बहुत अच्छा है। आप गैर उसे कहेंगे जो कभी आपका अपना रहा। सड़क पे जाने वाले आदमी को गैर नहीं कहेंगे, आप अजनबी कहेंगे। मुझे तुम गैर भी क्यों कह रहे हो? भला क्या ये भी अपना किसी के मन को भी दिखला सके, किसी के मन को भी दिखला सके जो कहीं ऐसा कोई दर्पण नहीं, सब दर्पण तन को दिखला, किसी के मन को भी दिखला सके। नहीं ऐसा कोई दर्पण नहीं। और आपने शेर गजल का कि मैं अपने दोस्तों के सद पे लेकिन, मैं अपने दोस्तों के सद पे लेकिन मेरा कातिल कोई दुश्मन नहीं। मैं अपने दोस्तों के सद पे लेकिन, एक शेर मैंने तेरे लिए का बदला सुन ले, कान खोल दे, कान खुले रहेंगे। मतलब ये है कि समझ ना आए जिसे एक बार का कहना, उस आदमी से भला बार बार क्या कहना। समझ ना आए जिसे एक बार का कहना, उस आदमी से भला बार बार क्या कहना। श्वेता मैंने तुम्हें पहली बार सुना और तुमने फरमाइश में कोई नहीं की, तीन शेर तुम्हारे लिए बढ़। हाँ सुनो, ऐसे है तो नहीं, वैसे मैं तो बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो। नहीं सर, पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। देवेंद्र मिर्जापुर परवीन इनके मुंह पे ही कह रहा है मिर्जापुर मिर्जापुर बकवास है कुछ नहीं। आप लोगों ने सुना है? साथ में उनके रहना मुश्किल। यार आज मैं मूड में हूँ, कई बरस बाद आज तुम तो मेरा नाश्ता था, आप लोग खा लेंगे। आज मूड अपने तो एक दो से साथ में उनके रहना मुश्किल, हिजर भी उनका सहना मुश्किल। हिजर माने भी हो पिछो। अब रिश्ते कई बार ऐसे होते हैं आप उनके साथ भी नहीं रह सकते और उनके बगैर भी नहीं रह सकते। एक ही रिश्ता है।